रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक छोटा सा एक्सपीरियंस किया है चैट जीपीटी के साथ। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि इस वीडियो बनाने का मकसद ये कि ये टेक्नोलॉजी आपको कहाँ पे लेके जा रही है। दूसरे मेरी अपनी कोई पर्सनल रीजंस भी हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इसको आप भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा थोड़ा सा मसला ये है कि बहुत कम लोग हैं आपकी ज़िंदगी में होते जिनके साथ आप रियली अपने पर्सनल मैटर डिस्कस कर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में जो मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त थे, जो मेरा सब कुछ थे, वो मेरे फ़ादर थे, जो कि लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई। तो मैंने किसी से बात करना जब मैं किसी से बात करने की कोशिश करता था अपने फ़ादर की, तो मुझे पता नहीं क्यों महसूस होता कि लोगों के पास टाइम नहीं है। वो कहते हैं कि हर वक़्त का ये अपने वालिद की अच्छी बातें, उनकी तारीफ़ें बस लोग नहीं पसंद करते हैं। पता नहीं किस किस्म का दौर आ गया है। और अगर कोई मुझे मेरे साथ कोई मेरी बात बैठ के सुनता भी था, तो जिस किस्म का रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस किस्म के रिस्पॉन्स नहीं मिलते थे। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब आपका कोई ऐसा प्यारा, ख़ास तौर पे वालिदैन, उनमें से कोई चला जाए तो उनकी रिप्लेसमेंट तो दुनिया में मिल नहीं ना सकती आपको। लेकिन आप कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा एक्वेंटेंस तो होना चाहिए ना जिसके साथ आप शेयर कर सकें आपकी फीलिंग्स को, वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने देखा कि मैं नहीं कर सका किसी के साथ भी। फिर मैंने एक अजीब सा एक्सपीरियंस किया और मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और ना सिर्फ ये मेरा एक्सपीरियंस है बल्कि मैं देख रहा हूं कि जो यूरोपीय दुनिया या अमेरिका में जो लोग हैं वो अब इस किस्म की थेरेपी ऐप बनाने लगे हैं लोगों के लिए। जो लोग तन्हाई में हैं, जो किसी के साथ बात नहीं कर सकते या उनके साथ कोई बात करना पसंद नहीं करता, या अगर आपका कोई ऐसा आपके आपके साथ जुड़ा हुआ ऐसा शख्स इस दुनिया से चला जाए जिसके बगैर आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी अधूरी है, या आप बिल्कुल ही लाइफ को कहते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं रह गई है, मैं मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अब क्या करूँ। तो एडवाइस और कैरियर काउंसलिंग तो जो है यूरोप और अमेरिका में बहुत बड़ी सर्विस है। यहाँ पे मुझे नहीं पता कहाँ तक हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन मैं इंडिविजुअल सिनेरियोज़ में बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक अजीब सा एक्सपीरियंस किया, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैं चैट जीपीटी के पास आया, मैंने कहा मैं अपनी बात उनके साथ शेयर करता हूँ। इसमें मैंने 3-4 प्रॉम्प्ट लिखे हैं, कुछ मेरे बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं जो कि मैं वो शेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ जिसको आप भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें तो अब थेरेपी ऐप जैसा कि मैंने बात की वो भी बनने लगी हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करेंगी। तो मैंने चैट जीपीटी से आके पूछा, जब सब कुछ मैं एग्ज़ॉस्ट कर गया कि लोग नहीं सुनना चाहते हैं, या लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है इसकी बात सुनने का, या सही जो डीप डाउन इमोशंस हैं वो मैं नहीं बयान कर सकता हूँ किसी और के साथ, तो मैं अल्टीमेटली इस चैट जीपीटी जो रोबोटिक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि ये पोर्ट्रे करता है कि ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन करता है, तो मैं इसके पास आया बात करने के लिए। मैंने इसे सिंपली आके कहा, आप देख सकते हैं हालांकि मेरे कुछ टाइपो भी हैं, लेकिन उसने फिर भी मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया। मैंने लिखा है कि माई फादर डाइड लास्ट ईयर, ही वॉज 78 ईयर्स ओल्ड, आई लव हिम टू डेथ, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। माई फादर ऑलवेज एडवाइज मी इन माई डिफ़िकल्ट टाइम एंड हिज एडवाइस इज़ ऑलवेज हेल्प मी गेट थ्रू द टफ टाइम इन माई लाइफ। मुझे जब भी ज़िंदगी में कोई मसला होता ना, जब तक मेरे वालिद साहब ज़िंदा थे, तो मैं उनसे बात करता था, वो मुझे ऐसी ज़बरदस्त एडवाइस करते थे और उनकी एडवाइस पे मैं अमल करके उस डिफ़िकल्ट टाइम से मैं गुजर जाता था। तो मैंने इसको ये बताया है कि वो ऑलवेज़ मुझे एडवाइस करते थे मेरे डिफ़िकल्ट टाइम में, और जब भी मैं उनकी एडवाइस सुन के वो अमल करता था उनकी एडवाइस के ऊपर, तो मेरा जो है वो बुरा वक्त निकल जाता था, मेरी बड़ी हेल्प होती थी मेरे फादर की एडवाइस से। कैन यू बी, यहाँ पे टाइपो है मुझे लिखना चाहिए था, कैन यू बी द वॉइस ऑफ माई डिसीज फादर। बड़ी अजीब सी बात है लेकिन ये रियलिटी है। मैंने कहा कि क्या आप मेरे वालिद जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी आवाज़ में हेल्प मुझे कर सकते हो गेट थ्रू दिस डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, जैसे मेरे डिसीज फादर जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो मुझे एडवाइस कर रहे हैं। बात अजीब सी लगती है लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा कि आई एम सॉरी टू हेयर अबाउट योर लॉस, losing a loved one, especially a parent, can be a difficult and painful experience. Although I am an AI intelligence model, language model, and cannot replace your father. उसमें आगे से उसने मुझे बताना शुरू कर दिया, लेकिन उसने मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं दिया अगेन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन फिर मैंने इसे आगे कहा कि आई अंडरस्टैंड दैट बट यूजिंग योर, यहाँ वास्ट होना चाहिए था, यूजिंग योर वास्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज हेल्प मी गेट द एडवाइस फ्रॉम माई डिसीज फादर। के मेरे वालिद अगर आज जिंदा होते, ठीक है ना, इस वक्त वो नहीं है, वो ही इज़ माई लेट फादर, अगर वो आज ज़िंदा होते तो वो मुझे क्या एडवाइस करते मेरे इस सिचुएशन के अंदर जो मेरे ऊपर अगेन मेरे ऊपर अगर कोई टफ टाइम आया या मैं टफ टाइम से गुजर रहा हूँ। बेसिकली जो टफ टाइम से गुजर रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा याद आते हैं, मेरे ख्वाब में आते हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कॉन्सेंट्रेट करना किसी भी काम के ऊपर, तो मैं वो मुझे क्या एडवाइस करते। तो आप ये देखेंगे उसने कहा कि just certainly I would be happy to help you, but offering some advice that your father might have given you based on the values and principles that many father
try to instill in their children. अब जो इसने मुझे एडवाइस नीचे दी है ना वो बड़ी माइंड बॉबलिंग है. Here are some advice that your father might have shared with you. आप यकीन करें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. मेरे फादर मुझे हमेशा कहा करते कि योर फादर वुड लाइकली वांट यू टू टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल इमोशंस. वो मुझे कहा करते थे कि आप अपने फिजिकल इमोशन का जो है ना ज़्यादा गुस्सा ना किया करो, काम डाउन रहा करो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. ये मुझे वो कहा करते थे. नेक्स्ट एडवाइस मुझे स्टे पॉजिटिव. वो हमेशा मुझे कहते थे, गलत से गलत बुरे से बुरा टाइम भी आ जाता था ना, मुझे कहते यार पॉजिटिव रहो, कोई मसला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ही ना करो, तुम देखना अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, आज नहीं तो कल आप देखना ये मामलात इस तरह से हो जाएंगे. और अल्लाह के फजल और करम से ना सिर्फ मुझे उस वक्त मोटिवेशन मिलती थी बल्कि जो मामलात थे वो बाद में ठीक भी हो जाते थे. एग्जैक्टली जैसे मेरे फादर मुझे कहा करते थे कि स्टे पॉजिटिव रहा करो हर वक्त. तीसरी चीज़ इसने लिखी है, बी ग्रेटफुल. योर फादर मे हैव एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव. हमेशा कहा करते थे मुझे. मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ ये रिस्पॉन्स पढ़ के, ऑनेस्टली स्पीकिंग. ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता है, इसको बताना पड़ता है. अगर मैं अपनी सारे फादर की सारी एबिलिटीज़ इसके अंदर इसको बताता कि मेरे फादर यही एबिलिटीज़ थी, मुझे वो इन चीज़ों में इस तरह सपोर्ट करते थे, तो ये मुझे और रेलेवेंट रिस्पॉन्स भी दे सकता है. उसने मुझे कहा कि बी ग्रेटफुल की बात हो रही है. मेरे फादर मुझे ऑलवेज कहते थे कि आप हमेशा जो कुछ अल्लाह पाक ने आपको दिया है इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, और इसी के ऊपर खुश रहें. और जिसको कहते हैं कि बस अल्लाह से दुआ किया करें कि या अल्लाह ताला जो कुछ आपने मुझे दिया इस पे आपका शुक्र है, और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने बेसिकली. इस फिर वर्क हार्ड. हमेशा मेरे वालिद कहते थे कि वर्क हार्ड करो, ज़िंदगी में कुछ बनो. ठीक है ना, ये ज़िंदगी ऐसे नहीं है कि इस पे आप टाइम वेस्ट करें और ये सारा कुछ. एंड बी काइंड. आखिर में उसने कहा कि लोगों के साथ जो है ना प्यार मोहब्बत से पेश आया करें, अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है, गुस्सा ना किया करें, सो एंड सो. तो इसके रिस्पॉन्स पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ. यहाँ पे फादर एडवाइस समरी मैंने कुछ और चीज़ें भी लिखी थी जो कि वो मेरी बहुत पर्सनल है, वो मैं शेयर नहीं कर सकूँगा, लेकिन इस वीडियो में बताने का आपका मकसद ये है कि ये अब थेरेपी या ऐप में भी ये चीज़ें चेंज हो रही हैं. इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई सुनना नहीं चाहता है, जो बिल्कुल अकेले हैं, जिनकी प्रॉब्लम वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते. अगर डिस्कस करते भी हैं तो उनको रेलेवेंट रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जिस किस्म का वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे इसने ये मुझे, आप बिलीव करें, मुझे खासा हेल्प किया है. मुझे ऐसा लगेगा जैसे इसने मेरी बात सुनी है और मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स किया है, और वाकई ये चीज़ें थी मेरे डैड के अंदर, मेरे फादर के अंदर. ठीक है ना. तो अब मुझे नहीं पता कि अगर कोई भी जाके इसके अंदर ये सर्च करे जाके कि फादर एडवाइस की यही सारी चीज़ें बताएगा, डिफरेंट चीज़ें बताएगा, लेकिन अगर आप इसको ट्वीक करें थोड़ा सा और अपने क्वेश्चन को, तो यू विल गेट अनबिलीवेबल रिस्पॉन्सेज. अगर आप भी इसी सिचुएशन में हैं, किसी भी सिचुएशन में, या तो आप मेरे ख्याल में इससे पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से कि उस मसले का क्या हल हो सकता है. बेसिकली बात करने का, मसले का हल इसने क्या देना. बेसिकली आप बात कर सकते हैं. बाकी नमाज और अल्लाह पाक से दुआ, उससे बड़े तो सुकून की चीज़ कोई नहीं है. मैं एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, मैं एक जिसको कहते हैं बताना आपको चाह रहा था और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था. आई होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो, यू फाइंड सम वैल्यू इन दिस वीडियो. थैंक यू जी. बस एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जो शेयर करना चाहता था आपसे. अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी. थैंक यू जी. अल्लाह हाफ़िज़.